हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे बायलेटरल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। क्या होते हैं बायलेटरल चार्ट पैटर्न्स, कैसे उनको ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारी एंट्री एग्जिट एसएल टारगेट कैसे रहेगा, कैसे इनकी प्राइस एक्शंस रहती हैं। राइट, तो सारी चीज़ें डिटेल्स में समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बायलेटरल चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं। दे आर दोज चार्ट फॉर्मेशंस दैट कैन मूव इन ईदर डायरेक्शन अप और डाउन। इसका मतलब है कि ये चार्ट पैटर्न्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकते हैं या नीचे की तरफ भी। राइट, तो चलिए इसकी टाइप्स को जानते हैं। बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक रेक्टेंगल पैटर्न हो गया और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। राइट, ये दोनों ही ऐसे चार्ट पैटर्न हैं जो किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो ऊपर चाहे या नीचे। राइट, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे तो ये बुलिश की तरह हो जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे तो बेरिश की तरह एक्ट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले पैटर्न को डिस्कस करते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न। राइट, इसको कुछ लोग बॉक्स पैटर्न भी बोलते हैं। राइट, अब इसका चार्ट का फॉर्मेशन जो है, प्राइस का बिहेवियर कैसे रहता है वो हम लोग समझ लेते हैं। राइट, रेक्टेंगल पैटर्न का बिहेवियर क्या रहता है। मार्केट जो है मान लीजिए मूव करी। राइट, अब मूव करने के बाद जो इसमें रहता है, एक बेसिकली प्राइस जो होता है एक रेंज में कंटिन्यूसली मूव करता है। ना ही वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, ना ही वो ऊपर जा पा रहा है, ना ही नीचे जा पा रहा है। एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही प्राइस जो है वो बार बार मूव कर रहा है। अब इसका मतलब है कि जो बायर्स और सेलर्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं है, दोनों ही इक्वली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ना बायर्स स्ट्रांग हो पा रहे हैं ज़्यादा और ना ही सेलर्स स्ट्रांग हो पा रहे हैं कि वो रेंज को ब्रेक कर दें। राइट, तो बस इतना ही सही था इसमें कि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो एक बेसिकली इनडिसीजन में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऊपर को प्राइस को ऊपर ले जाना है या प्राइस को नीचे ले जाना है। राइट, अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में भी सेम यही चीज़ है कि बायर्स और सेलर्स जो है दोनों ही एक इनडिसीजन में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइस को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। लेकिन इसमें एक जो थोड़ा सा ट्विस्ट है या एक डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो प्राइस है रेक्टेंगल पैटर्न में हमारा, रेक्टेंगल पैटर्न एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न हो गया और इसमें जो है वो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है। बायर्स और सेलर्स जो हैं इसमें प्राइस को बिल्कुल ही स्क्वीज करते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है। बस एक बेसिक सा यही डिफरेंस है दोनों चार्ट पैटर्नों में। इसमें क्या है, स्क्वीज नहीं हो रहा है, एक रेंज में ही मूव कर रहा है, और इसमें जो है आगे जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बीत रहा है वैसे वैसे धीरे 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 प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करता जा रहा है और स्क्वीज करता जा रहा है। बस इतना सही डिफरेंस है। सिमिलर इसमें भी ईदर डायरेक्शन में प्राइस जो है वो हमारा मूव कर सकता है। तो इतना सही था हमारा इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल और रेक्टेंगल पैटर्न में क्या होता है कि ये दोनों ही किसी भी डायरेक्शन में हमारा ब्रेकआउट दे सकते हैं। ऊपर हो गया तो बुलिश की तरफ और अगर नीचे हो गया तो बेरिश की तरफ। दूसरी चीज़, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है हमारा वो है, उसमें प्राइस जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करता चला जा रहा है। इसमें जो है वो रेक्टेंगल पैटर्न में पर्टिकुलरली वो एक रेंज में ही मूव कर रहा है। तो चलिए चार्ट पे हम लोग देखते हैं एक एक एग्जांपल, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहला एग्जांपल रेक्टेंगल पैटर्न का देख लेते हैं। कुछ लोग बॉक्स पैटर्न भी बोलते हैं। और कैसे इसमें हम लोग को एंट्री लेनी है, एग्जिट कैसे करना है, क्या सेल रहेगा हमारा और टारगेट क्या रहेगा, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए ये देखिए, इसमें प्राइस जो है हमारा एक पहले नीचे आ रहा था। राइट, सेलर्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे। फिर प्राइस जो है धीरे 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 एक रेंज में मूव करने लगा। मतलब ना ही बायर्स डिसाइड कर पा रहे थे कि प्राइस को ऊपर ले जाना है, या ना ही सेलर्स डिसाइड कर पा रहे थे कि प्राइस को नीचे ले जाना है। बेसिकली एक रेस्टिंग मोड में चले गए थे बायर्स और सेलर्स। राइट, फिर क्या होता है, हमारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है और प्राइस जो है अप का डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। अब होता क्या है इसमें, हम लोग को एंट्री कैसे लेनी है। ये जो हमारी रेंज बनती है, ये जो बॉक्स बनता है हमारा रेक्टेंगल पैटर्न, इसका हाई या लो ब्रेक होते ही हमारी जो हो जाती है एंट्री हो जाती है। राइट, इसका हाई हाई ब्रेक हो या रेंज का, या लो ब्रेक हो। अगर लो ब्रेक होगा तो हम लोग सेल करेंगे। राइट, सेल कर देंगे। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है तो हम लोग बाय करेंगे। राइट, और यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। एसएल कहाँ पे रहेगा हमारा, या आप जो एंट्री कैंडल हमारी जो होती है जो ब्रेकआउट दे रही है उसका लो भी आप एसएल रख सकते हैं, या फिर इस स्विंग लो के नीचे भी रख सकते हैं। अब चलिए टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। टारगेट कैसे रहेगा हमारा, जो ये रेंज होती है हमारी रेक्टेंगल पैटर्न जो होता है, इसकी विथ का 2 टाइम्स हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करके हमारा टारगेट
डिसाइड कर सकते हैं और वहाँ तक हम लोग इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे हो गया हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कैसे करना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हम लोग बाय करेंगे, राइट, हमारी एंट्री बन जाएगी। इसके जस्ट स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और इस रेंज का हमारा 2 टाइम्स हम लोग ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जिधर भी ये ब्रेकआउट देगा उधर की तरफ प्रोजेक्ट करके हमारा टारगेट हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब दूसरा पैटर्न डिस्कस करते हैं और उसका एग्जांपल समझते हैं। दूसरा पैटर्न हो गया हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो धीरे धीरे स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करता चला जा रहा है। धीरे 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 जो है बायर्स और सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किधर की तरफ ब्रेकआउट करना है। लेकिन फिर एकदम से क्या होता है, या बायर्स या सेलर्स एक स्ट्रांग हो जाते हैं और प्राइस को उसी डायरेक्शन में मूव करा देते हैं, राइट। जैसे कि इस एग्जांपल में जो है बायर्स स्ट्रांग हो गए और प्राइस को ऊपर लेके चले गए। तो जैसे ही हमारा ये जो एरिया है ये ब्रेकआउट होगा, जैसे ही हमारा वहां पे हमारी एंट्री बनेगी, राइट। प्रीवियस स्विंग लो जो है हमारा वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। और इसका टारगेट कैसे बनेगा, टारगेट जो हमारा रहेगा, ये जो विथ होती है हमारी इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की जो विथ रहेगी उसको हम लोग ब्रेकआउट के एरिया से, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और वहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा, राइट। तो तैसा था। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा दूसरा भी एग्जांपल आप सिमिलरली देख लीजिए। इसमें भी यही चीज़ हुई है, मार्केट मूव किया और मार्केट मूव करने के बाद एक रेंज के अंदर एक प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करने लगा, एकदम आगे की तरफ स्क्वीज हो गया। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के तरह से इसका शेप हो जाता है, राइट। और जैसे हमारी यहाँ पे ब्रेकआउट हुई, राइट, जैसे हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हमने एंट्री बनाई, राइट। प्रीवियस स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया और जो हमारा ये ट्रायंगल की जो विथ थी उसको हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करके हमारा अपना टारगेट यहाँ पे इजीली अचीव हो गया, राइट। तो बस इतना ही सही था हमारा इसमें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।